हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर क्रिएटर। इस सेशन में करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4 बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट 2। ठीक है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, तो कल एग्जाम है तो आप प्रिपरेशन के लिए इसको फटाफट ज़रा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। व्हाट आर लिंग्विस्टिक स्किल? लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, व्यूइंग, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होगा आपका डी, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक स्किल की बात की गई इसमें आपके 4 ही स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यही 4 स्किल्स होते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स के। ठीक है, तो ये व्यूइंग नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द प्रोसेस इंक्लूडेड बाय लिसनिंग स्किल्स? ठीक है, लिसनिंग स्किल्स में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं? हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएशन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है लिसनिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आपके? हियर भी करते हैं, सुनते भी हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। ठीक है, रिमेंबरिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर होगा ये ऑप्शन है आपके। विच प्रोग्राम इज बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ लिसनिंग ऑफ द स्टूडेंट? स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा? चाइल्ड सॉन्ग, लैंग्वेज गेम्स, बोथ ए एंड बी या नन? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सॉन्ग्स, लैंग्वेज गेम्स, इससे ही लिसनिंग स्किल्स डेवलप्ड हो सकती है। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे चाइल्ड सॉन्ग हो गया, ठीक है, सिंपल पोयम हो गई, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, लैंग्वेज गेम हो गए, डायलॉग्स हो गया, इमिटेटिव रीडिंग हो गई, डिबेट हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है, वन एक्ट प्ले हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिससे लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव की जा सकती है। क्वेश्चन 4 है आपका, विच स्किल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग इफ़िशियंसी? ठीक है, कम्युनिकेटिव इफ़िशियंसी बनाने के लिए कौन सी स्किल का यूज किया जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़िशियंट हो, इफेक्टिव हो? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट मीन्स आप बात कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो, तो स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, तो आपका कम्युनिकेशन ऑलवेज इफेक्टिव होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच आर द मेन टेक्निक फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स? ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए अभी हमने देखा, इसके पहले लिसनिंग था, लिसनिंग के लिए हमने क्या देखा था? ड्रामा था, पोएम्स थी, ठीक है, सॉन्ग्स थे। अब यहाँ पर क्या परफॉर्मिंग एक्शन है स्पीकिंग करने के लिए? गिविंग आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, रिप्रोडक्शन टेक्निक, या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा भी कुछ और हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर टेक्निक है, रोल प्ले करके, थ्रू ओरल कॉम्पोजिशंस, शोइंग अ पिक्चर चार्ट। तो ये सब सारे ही होते हैं किसके लिए? स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following are the importance of speaking skill? स्पीकिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? हायर स्टडीज में इम्पॉर्टेंट है इसका, पर्सनैलिटी डेवलप करता है, प्रोफेशनल वर्क में हेल्प करता है, या ऑल ऑफ दिस? तो क्या होगा आपका ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। हायर स्टडीज में भी अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो होता है हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपकी स्पीकिंग से अच्छी होती है, तो प्रोफेशनल वर्क में आपको हेल्प मिलती है, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मेनली फोकस ऑन व्हिच स्किल्स ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जाता है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या बोथ? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? रीडिंग पर ज़्यादा फोकस होता है, राइटिंग पर, है ना? बच्चा कैसे बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही या नहीं, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मेथड? ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या होता है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्व्स थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शंस क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स कैसे लर्न करने? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ना, इंक्वायरी करके, रिसर्च करके लर्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग के क्या क्या टाइपिंग होते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव, क्रिटिकल, या ऑल ऑफ दीज? तो क्या होंगे इसके? ऑल ऑफ दीज ही हो जाएंगे ऑप्शंस। कैसे होते हैं इन सारे के क्या फंक्शंस हैं वो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग भी होती है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग भी होती है और क्रिटिकल भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच लिसनिंग इज फर्स्ट डेवलप्ड एट अ वेरी अर्ली एज इवन बिफोर बर्थ इन द वॉम? ठीक है, जो माँ का गर्भ होता है उसमें ही कौन सा लैंग्वेज है जो लिसनिंग स्किल है जो डेवलप होती है? डिस्क्रिमिनेटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिटिकल या इंफॉर्मेशनल लिसनिंग? तो कौन सा डेवलप होता है? डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग याद रखना है, जो कि वॉम्ब में ही हो जाता है, बर्थ के पहले ही हो जाता है, ये फर्स्ट डेवलप होता है लिसनिंग स्किल का, डिस्क्रिमिनेटिंग। ठीक है,
फ्रॉम इंफॉर्मेशनल लिसनिंग व्हाट वी गेन, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग भी एक टाइप होता है, इससे हम क्या गेन कर सकते हैं, मैसेज, फंक्शनल, विजुअल या नन, तो क्या गेन करते हैं, मैसेज, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल लर्निंग है तो क्या आप इससे गेन करेंगे, इंफॉर्मेशन, मैसेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर अ मैसेज टू अदर दिस प्रोसेस इज नोन एज, कोई पर्सन अपना मैसेज किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या कहलाता है, ये ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशंस कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशंस, वन वे कम्युनिकेशंस मतलब एक ही तरफ का बंदा बोलेगा, दूसरी तरफ का बंदा नहीं बोल सकता एट अ टाइम। जैसे रेडियो हो गया, वो बोल रहा है, आप सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविजन, आप उसमें देख रहे हैं, आप उसमें सुन भी रहे हैं। टेलीफोन, आप वो एक तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी। तो टेलीफोन में क्या होता है, जब आप बात करते हो तो टू वे कम्युनिकेशंस होता है, आप भी बोलते हैं वो भी बोलता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, रेडियो और टेलीविजन में आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट आप बोल नहीं सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशंस। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ टू वे कम्युनिकेशंस, मोबाइल, टेलीफोन, बोथ या नन, तो क्या होगा, बोथ हो जाएगा। टेलीफोन और मोबाइल टू वे कम्युनिकेशंस होता है। Which are the benefit of one way communications, वन वे कम्युनिकेशंस के क्या बेनिफिट होते हैं, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स और फ्रेज, आइडेंटिफाई द लिसनिंग गोल, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही हैं जो कि हम वन वे कम्युनिकेशन से सीख सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस स्पीकर्स एंड लिसनर्स कैन टॉक एट अ टाइम, तो आपको पता है, अभी मैंने बोला कि स्पीकर जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला, एक ही समय दोनों बात कर सकते हैं, वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्पीकिंग स्किल्स ऑफ अ लर्नर शुड बी गुड, जो स्पीकिंग, देखो स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। फॉर प्रोनाउंसिएशन करेक्शन, एक्सप्रेस फीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट या ऑल, तो ऑल ही इसके तीनों ही पॉजिटिव आंसर्स हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Dash is a communications tool that allow people to understand other viewpoint without putting themselves against different perspective, ठीक है। क्या है, एक तरीके का कम्युनिकेशंस टूल है जो लोगों को अलाउ करता है कि दूसरों के भी पॉइंट को समझिए बिना उनके अगेंस्ट पर्सपेक्टिव बनाने से पहले। स्टोरी है, डायलॉग है, फीलिंग है या नन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डायलॉग। डायलॉग क्या है, एक कम्युनिकेशंस टूल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ डायलॉग, डायलॉग के कितने टाइप होते हैं, डायरेक्ट, इंटरपोलेटेड, मॉड्यूलेटेड, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टेड डायलॉग भी होते हैं, इंटरपोलेटेड भी होते हैं, मॉड्यूलेटेड भी होते हैं, सो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंशियंट आर्ट फ्रॉम थ्रू अ पर्सनस प्रोजेक्ट मेंटल एंड इमोशनल इमेज यूजिंग द स्पोकन वर्ड, कोई एक अच्छा सा बात बोल देगा और उससे क्या होगा, सामने वाले पर बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। डायलॉग से, स्टोरी टेलिंग से, पोएम से या ऑल ऑफ दिस से, तो क्या होगा इसका, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग क्या है, कहते हैं ना, दादा नानी इनके कहानियों में हम क्या करते थे, कहानियाँ सुना करते थे, कहानियाँ सुनाते थे। तो स्टोरी टेलिंग क्या, एक एंशियंट आर्ट है, ठीक है, जिससे एक पर्सन क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है मेंटल और इमोशनल इमेज यूजिंग द स्पोकन वर्ड, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या करता है, वो मेंटली और इमोशनली इमेज क्रिएट कर देता है, प्रोजेक्ट बना देता है, ठीक है, वो बोल कर। तो कैसे बोलता है, वो स्टोरी बताएगा, तभी तो हमारे अंदर मेंटली इमोशनली इमेज बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूड और जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में मूड या जनरल फीलिंग क्या होता है, रजिस्टर, स्टाइल, टोन या नन, तो क्या होता है, टोन। कहते हैं ना, तुम्हारी टोन ऐसी थी, खराब लग गई, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड इन द टेक्स्ट इज द रीडिंग टेक्निक, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजना, सर्च करना, रीडिंग टेक्निक में क्या कहलाता है, स्कैनिंग, स्किमिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, रैपिड रीडिंग, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है स्कैनिंग। हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हमें कुछ ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गेटिंग द जनरल आइडियाज फ्रॉम द कंटेंट इज डैश रीडिंग टेक्निक, कौन से रीडिंग टेक्निक से हम किसी भी कंटेंट का जनरल आइडिया पा सकते हैं, स्कैनिंग से, स्किमिंग से, सप्लीमेंट्री रीडिंग से या रैपिड रीडिंग से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी स्किमिंग से। स्किमिंग से हम क्या करेंगे, कोई भी रीडिंग टेक्निक है, स्किमिंग एक रीडिंग टेक्निक है जिससे हम किसी भी कंटेंट का जनरल आइडिया पा सकते हैं। What are the poem? पोएम क्या होता है, इट इज़ अ वे टू से एनीथिंग इन इंटरेस्टिंग मैनर, द वर्ड आर फ्रेजल टाइप बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही करेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग मैनर में होता है पोएम्स, ठीक है, और जो इसके फ्रेजल वर्ड होते हैं वो फ्रेजल वर्ड टाइप में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पोएम, पोएम के क्या पार्ट होते हैं, राइम, चैंट, सॉन्ग, ऑल ऑफ दिस, तो आपको क्या लग रहा है, ऑल ऑफ दिस। सॉन्ग भी एक पोएम होता है, राइम, चैंट, ये सभी इसके पार्ट ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 26, व्हाट आर द पर्पज ऑफ राइम्स, राइम्स के क्या पर्पज हैं,
इम्प्रूव पंचुएशंस, इम्प्रूव वोकैब, कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंटली, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो पर्पज ऑफ राइम्स, राइम्स के क्या पर्पज होते हैं, तो ये सारे ही हैं। प्रोनाउंसिएशंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, वोकैब को भी इम्प्रूव करने में, है ना। आप राइमिंग कर रहे हो और कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंटली, और आप अच्छे से बोल पाएँ, फ्लुएंटली बोल पाएँ, तो इसमें भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज एन एक्ट ऑफ रिसाइटिंग फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, तो ये एक एक्ट है रिसाइट करने का। रिसाइटेशन, पोएट्री, पोएम, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। एज डैश एज एन आर्ट ब्रेक्स अक्रॉस ग्रामर एंड सिंटेक्स टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड इमेजिनेटिव फॉर द चिल्ड्रन। रिसाइटेशन, पोएट्री, पोएम, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोएट्री। पोएट्री क्या होता है, एक आर्ट होता है जिसमें ग्रामर और सिंटेक्स को क्रिएट किया जाता है किसी भी न्यू एंड इमेजिनेशंस के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पोएट्री एंड रिसाइटेशंस। पोएट्री और रिसाइटेशंस को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। डेवलप टू रिदम, रिदम को डेवलप करने में, डेवलप फोनेमिक अवेयरनेस, डेवलप मेमोराइजेशन स्किल, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। रिदम भी डेवलप होता है, फोनिक अवेयरनेस डेवलप होता है, मेमोराइजेशन स्किल डेवलप होता है पोएट्री और रिसाइटेशन से। रिसाइटेशंस करते हैं तो मेमोरी स्किल्स डेवलप होगी, ठीक है, तो मेमोराइजेशंस में हेल्प होगा, और फोनेमिक अवेयरनेस होगी, और पोएट्री से रिदम हमारा बनता है, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच आर द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशंस के क्या एडवांटेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम सेविंग, बोथ या नन, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम सेविंग, दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कुछ नोट देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशंस के और क्या क्या एडवांटेज है वो देखिए। टाइम सेविंग होता है, मोर पावरफुल होता है, इफेक्टिवनेस होता है, मोटिवेशंस होता है, मोर सुटेबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इजीनेस होता है, मेंटेनिंग सिक्रेसी होता है। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं ओरल कम्युनिकेशंस के, जिसे आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच आर द डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशंस के क्या डिसएडवांटेज हैं। जैसे अभी तक एडवांटेज देखा तो डिसएडवांटेज है, नो रिकॉर्ड और एक्सपेंसिव, इनएक्यूरेसी और डिफेक्टिव, नो लीगल वैलिडिटी, और ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है, ऑल ऑफ दिस है इसका, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है ओरल कम्युनिकेशंस, इनएक्यूरेट होता है, थोड़ा इसमें डिफेक्शंस होता है, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंपोजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ स्पोकन टेस्ट। किसी स्पोकन टेस्ट को कंपोज करने में, रिस्पॉन्ड करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसका है, सॉल्ट प्ले का, टोन का, रजिस्टर का, या नन का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंपोजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, किसी भी गाने को कंपोज करना है फिर रिस्पॉन्ड करना है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक रजिस्टर में नोट कर लेना है, ठीक है, तो रजिस्टर से याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अकॉर्डिंग टू मार्टिन जूब 1961 डिस्क्राइब हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के कितने स्टाइल्स होते हैं, ये मार्टिन जूब के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 3, 2, 5, 4, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द स्टाइल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसमें से कौन सी स्पोकन इंग्लिश के टाइप्स हैं, फ्रोजन, फॉर्मल, कंसल्टेटिव, कैजुअल, या इंटीमेट, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। मैंने अभी बताया कि मार्टिन जूब के 5 होते हैं, मार्टिन जूब के अकॉर्डिंग 5 टाइप की स्पोकन इंग्लिश होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एफ है, कौन कौन से स्पोकन इंग्लिश होते हैं, फ्रोजन होता है, फॉर्मल होता है, कंसल्टेटिव होता है, कैजुअल होता है, और इंटीमेट होता है, तो ये सारे ही स्पोकन इंग्लिश के स्टाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय। लिसनिंग कब बैडली अफेक्टेड होता है, मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसनिंग मटेरियल, हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अ साइजेबल हियरिंग लॉस, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो जैसे अभी मैं आपको बहुत जल्दी बता रही हूँ, है ना, तो थोड़ा सा स्पीकिंग में एरर आ जाती है ना। सो ऑप्शन आपके लिए 35 के लिए क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ एबव बैडली अफेक्ट होता है लिसनिंग में। मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसनड मटेरियल, जब आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल को लिसन कर लिया है, मैसेज बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, तो आप बुरी तरीके से अफेक्टेड होंगे लिसनिंग से, सुनने में। हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अब बहुत फटाफट मैं बोल रही हूँ क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो जल्दी ही पढ़ाना है ना, रिवीजन करवाना है, तो हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग से भी क्या होता है, बैडली अफेक्टेड होता है कोई भी लिसनर।
सी है अ सीजेबल हियरिंग लॉस, ठीक है, सीजेबल हियरिंग लॉस मतलब फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग एक्सेप्ट, तो किसको छोड़कर ये सभी लिसनिंग के कंपोनेंट हैं, हियरिंग, अटेंडिंग, बीइंग अटेंटिव, आंसरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग। तो किसको छोड़कर है, आंसरिंग। आंसरिंग क्या है, लिसनिंग करने का आंसर नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। हियरिंग लिसन में जब आप सुनेंगे, अटेंटिव होएंगे, अंडरस्टैंड और रिमेंबर करेंगे, सी इसका ऑप्शन नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन कम्युनिकेशन टाइम इन स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज में जब हम होते हैं तो कौन सी स्किल हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो कौन सा करते हैं हम, लिसनिंग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, टीचर पढ़ाता रहता है हम सुनते रहते हैं, है ना। तो लिसनिंग जो होती है स्किल वो स्कूल टाइम में, कॉलेजेस में बहुत यूज की जाती है। 38 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो लिसनिंग ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, मेकिंग द अटेंटिव, मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, मेकिंग द कम्युनिकेटिव मटेरियल नोबल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को जब आप सुन रहे हैं, तो तब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, जो आवाज़ हो वो कैसी हो, इफेक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो, तब आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपका लिसनिंग इम्प्रूवमेंट होगा। मेकिंग द कम्युनिकेटिव मटेरियल नोबल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बुक्स, ठीक है। तो ये ही सारे ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Now question number 39 ना, a students help a teacher to solve the problem while the teacher was delivering the lecture। जब टीचर लेक्चर को डिलीवर कर रहा है तो एक स्टूडेंट टीचर की हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में, तो ये क्या है, ही वॉज, वह क्या कर रहा है, एन एम्फेथेटिक लिसनर है, एन इवेल्युएटिव लिसनर है, एन रियलिस्टिक लिसनर है, या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फेटिक लिसनर, ठीक है। एम्फेटिक लिसनर क्या होता है, जो कि पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है, साथ ही साथ टीचर को हेल्प कर रहा हो, जब टीचर डिलीवर कर रही हो अपना लेक्चर उस टाइम पे वो स्टूडेंट्स टीचर की हेल्प कर रहा हो, तो उसे कहते हैं एम्फेटिक लिसनर। ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहेंस थ्रू, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे इनहेंस किया जाता है, बिलोंगिंगनेस के थ्रू, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइस, इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि बिलोंगिंग, ठीक है, के थ्रू इनहेंस क्या होता है, सिक्योरिटी और फ्रीडम होना चाहिए, इनफॉर्मेलिटी ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर्स। तो ऑल ऑफ दिस इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, सिंपल सी बात है, क्या होगा, सेंडर, ठीक है, और रिसीव करने वाला रिसीवर। डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक पर्सन जो कि नोटिस करता हो, डिकोड करता हो, अटैच करता हो किसी भी मैसेज के मीनिंग को, रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर या क्लीनर। तो कौन होगा, रिसीवर होगा, वही तो डिकोड करेगा आपने जो भेजा है उसे, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि डैश कम्युनिकेशंस, ठीक है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, लेटर है, नोटिस है, तो इसमें से क्या है कम्युनिकेशंस जो इंक्लूड करता है किसी भी वॉइस बॉडी की टोन को, ठीक है, लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशंस को, नॉन वर्बल, वर्बल, लेटर, नोटिस, तो कौन होता है, नॉन वर्बल, ठीक है। रीडिंग इज अ डैश प्रोसेस, तो रीडिंग कैसा प्रोसेस होता है, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है, ठीक है, तो कैसा होता है, डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वॉइस लाउड स्पीकर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि एक पीपल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, किस केस में, किसके बिना, कम्युनिकेशंस के बिना वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट शुड बी, कैसा होता है, जो रिपोर्ट्स है उसकी जो लैंग्वेज होती है कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, कैजुअल या लूज, कैसा होना चाहिए, तो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसका लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए। व्हाट आर द टाइप ऑफ रीडिंग, रीडिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता ही चल गया होगा, ये सारे ही टाइप्स के रीडिंग के टाइप्स होते हैं, लाउड रीडिंग, तेज तेज से पढ़ना, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स, ठीक है, बिना किसी वर्ड्स को अटर किए ही रीडिंग करना क्या कहलाता है, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, स्कैनिंग या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट रीडिंग, ठीक है, कि यानी आप तेज से बोल के चिल्लाकर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो क्या होता है, साइलेंट रीडिंग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज यूज टू कम्प्रीहेंड द आइडिया एंड फीलिंग कंटेंट इन द रीडिंग मटेरियल। जो रीडिंग मटेरियल है उसके आइडिया और फीलिंग को कम्प्रीहेंड करते हैं किसके थ्रू, इंटेंसिव रीडिंग के थ्रू, एक्सटेंसिव के थ्रू, सप्लीमेंट्री रीडिंग के थ्रू या नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिव रीडिंग, कहते हैं ना इंटेंशनल। तो इंटेंशनल है तो मतलब कॉम्प्रीहेंड करेंगे, आइडियाज फीलिंग निकालेंगे रीडिंग मटेरियल से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूजफुल टेक्निक टू रिमेंबर वाइल रीडिंग इन इज नोन एज डैश फार्मूला। ठीक है, यूजफुल टेक्निक टू रिमेंबर वाइल रीडिंग, तो पढ़ते समय जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो किस फार्मूले के थ्रू है, SQ4R, SQ2R, SQ3R, SQ5R। तो क्या होगा, SQ3R होता है, S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, 3R है आपका रीड, रिवाइज, रीराइट। ठीक है, रीड पढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर रीराइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, टेस्ट बेस्ड, पर्पसिवनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रीडिंग के। व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। टीचिंग रीडिंग के मेथड क्या होते हैं, फोनिक मेथड, अल्फ़ाबेटिक मेथड, फ्रेज मेथड या ऑल ऑफ दीज। तो इसके भी आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। इसके अलावा भी सेंटेंस मेथड होता है और वर्ड मेथड होता है। तो टोटल 5 मेथड होते हैं टीचिंग रीडिंग के, फोनिक, अल्फ़ाबेटिक, फ्रेज, सेंटेंस और वर्ड मेथड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 है, द ऑलरेडी सेव कॉन्सेप्ट और आइडिया इन आवर माइंड आर कॉल्ड। जो पहले से हमारे माइंड में आइडिया कॉन्सेप्ट सेव होने क्या कहा जाता है, असिमिलेशंस, अकोमोडेशंस, स्कीमा या इक्विलिब्रियम। तो क्या कहा जाता है उन्हें, स्कीमाज कहा जाता है। ये क्या होते हैं, एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे माइंड में जो कि बहुत सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को सेव करके रखते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्कीमा। स्कीमा के कितने टाइप्स होते हैं, सोशल स्कीमा, फॉर्मल, लिंग्विस्टिक, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा और भी होते हैं, सोशल स्कीमा, फॉर्मल स्कीमा, लिंग्विस्टिक स्कीमा, आइडियोलॉजिकल स्कीमा और कंटेंट स्कीमा। तो टोटल 5 स्कीमाज होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ टेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जो टेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसके कितने टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। और इसके अलावा इसमें आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट भी होता है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्गुमेंट एंड आइडियाज इन पैराग्राफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्गुमेंट एंड आइडियाज। ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में जो आर्गुमेंट्स होता है और उसके आइडियाज होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, एस्से राइटिंग का, मेमोज राइटिंग का, स्टोरी राइटिंग का, पर्सनल रिटल राइटिंग का। तो किसका होता है, एस्से राइटिंग के आर्ग्यूमेंट और आइडियाज ऑर्गेनाइजेशंस ये पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें, एस्से राइटिंग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशंस इन लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इनकरेक्ट अजम्पशंस इनमें से कौन सा है लैंग्वेज टीचिंग में, ये बताना है। लर्नर एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशन, लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। ठीक है, ऑप्शंस क्या करेक्ट है इसका, सी करेक्ट है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। ठीक है, तो इसमें से बोला गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट वाला कौन सा आपका सी है। इसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया गया, राइटिंग को, किसकी जगह पर, बोलने की जगह पर। जबकि जब बच्चा बोलने में एबल हो जाता है तो वो लिखने में भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। इंटरेक्टिव लिसनिंग इज, इंटरेक्टिव लिसनिंग कौन सा होता है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग फॉर मूड एंड टोन, लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एम्फेसिस, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग एंड स्पीकर्स एटीट्यूड। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, आपका ए होगा, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो वो होता है इंटरेक्टिव लिसनिंग जिसमें आप लिसन भी करते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, अ साइंस टीचर विल फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट, लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, ग्रामेटिकल एरर, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। साइंस टीचर को उसके साइंस सब्जेक्ट पर भी फोकस करना चाहिए, लैंग्वेज पर भी फोकस करना चाहिए, क्या ग्रामेटिकल एरर कर रहा है उसको भी फोकस करना चाहिए, वहीं पर बोलना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस विल हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग। जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उससे क्या स्किल डेवलप होती है, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, बोथ है एंड सी या नन। तो क्या होता है, रीडिंग स्किल डेवलप होती है क्योंकि हम उससे लिखते तो नहीं है ना, रीडिंग स्किल। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्हिच एक्टिविटी यू विल नॉट इंक्लूड इन अवर क्लास
टू डेवलप लिसनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। कौन से टेक्निक को आप यूज नहीं कर सकते हैं अपने क्लास में बच्चों की लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए? स्टोरी टेलिंग, वॉचिंग मूवी, पोएम्स, रिपोर्टिंग राइटिंग। तो कौन सा नहीं करते हैं? रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें भी लिसनिंग आता है, वॉचिंग मूवीज में भी लिसन करते हैं, पोएम्स में भी। तो किसमें? रिपोर्ट राइटिंग में हम लिसनिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर राइटिंग। इसमें से किसको हम राइटिंग के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं? रिपोर्ट को, आर्टिकल को, कन्वर्सेशंस को या नोटिस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन को हम राइटिंग कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। व्हाट इज स्कीमाज थ्योरी? स्कीमा थ्योरी क्या है? स्कीमा थ्योरी इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रीडर्स यूज प्रियर नॉलेज टू comprehend and learn from experience. Schema theory is an explanation of how readers use prior knowledge to comprehend and learn from text. या both A and B। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B। स्कीमा थ्योरी क्या होता है? एक तरीके का इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ रीडर्स यूज प्रियर नॉलेज, कि जो रीडर है वो अपने प्रियर नॉलेज को किस तरीके से यूज करता है टू कॉम्प्रीहेंड करने में, एंड लर्न करने में फ्रॉम द टेस्ट, किसी भी टेस्ट से उसको कॉम्प्रीहेंड और लर्न करने में वो अपने प्रियर नॉलेज को कैसे वो एक्सप्लेन करता है, ये है स्कीमा थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ रीडिंग। रीडिंग की टेक्निक कौन सी नहीं होती? स्कैनिंग, एक्टिव रीडिंग, स्किमिंग, इंक्वायरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्वायरिंग इसकी टेक्निक नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग क्या है? अब देखो, अभी तक हमने जो सारी टेक्निक पढ़ी, स्कैनिंग, स्किमिंग, तो ये क्या होता है अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है सॉरी। स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। स्कैनिंग इज रीडिंग स्लोली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट, या बोथ ए एंड बी या नन। तो स्कैनिंग क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं और किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट को पाने के लिए, यानी कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? स्कैन कर रहे हैं ना, डेटा को स्कैन कर रहे हैं फटाफट स्कैन करके, क्योंकि आपका कल एग्जाम है तो आपको क्या करना है? स्कैनिंग करना है, जल्दी जल्दी आपको स्पेसिफिक फैक्ट को पढ़ लेना है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग क्या होता है? रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल, रीडिंग लाउडली टू अंडरस्टैंड बेटर, या बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल पर जनरल ओवरव्यू जब पाना होता है स्किमिंग करते हैं हम। ठीक है, उसे हमें जल्दी समझना नहीं है, उसको क्या करना है? जनरल आइडिया पाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का इसमें से क्या एक करेक्टरिस्टिक नहीं है? लेटर फॉर्म करेक्टली, लेटर साइजिंग, मोड वाइल राइटिंग, स्लैंट ऑफ लेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोड वाइल राइटिंग, लिखते समय मोड का इसमें कोई एक करेक्टरिस्टिक नहीं होता है, हैंड राइटिंग में नहीं पूछा गया था, तो ये आपको जरूर देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ LAC। LAC का इसमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? to support language development in each child, to help students gaining good marks, both या none। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, नॉट पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो गेनिंग गुड मार्क्स, तो गुड मार्क्स मैंने हमेशा आपको बोला कहीं पर प्रायोरिटी नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा था। व्हाट आर द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग? टीचिंग राइटिंग के क्या मेथड होते हैं? ट्रेसिंग मेथड, किंडरगार्टन, फ्री इमिटेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन? कॉन्फ्रेंस और रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस और रीडी मैन, एंड राइटिंग अ एग्जैक्ट मैन। ऑटोमैन ने कहा था, बैकॉन ने कहा था, रॉबर्ट ने कहा था, किसी ने इसको नहीं बोला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बैकॉन। बैकॉन ने कहा था रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, जो रीडिंग होता है वो एक फुल मैन बनाता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग अ एग्जैक्ट मैन, जो लिखते हैं तो उससे एक इंसान एग्जैक्ट आदमी बनता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस से रेडी बनता है और रीडिंग से वो फुल मैन बनता है, तो इसको कहा था बैकन ने। हु राइट द बुक द टीचर्स हैंड राइटिंग? टीचर्स की हैंड राइटिंग, ये एक बुक है द टीचर्स हैंड राइटिंग, इसको किसने लिखा है? बैकन ने, फ्री मैन ने, मैरियर ने, या बोथ ए एंड सी ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्री मैन ने लिखा है हैंड राइटिंग ना, कहते हैं ना फ्री हैंड राइटिंग, तो इस तरीके से आपको याद रखना, फ्री हैंड राइटिंग से फ्री मैन ने टीचर्स हैंड राइटिंग बुक लिखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री मैन हैज ग्रुप्ड स्मॉल लेटर इन डैश ग्रुप। जो स्मॉल लेटर होते हैं उसको किस ग्रुप में रखा है फ्री मैन ने? 2, 5, 6, 9। तो किस में रखा है उन्होंने? 6 ग्रुप में। मैरियन रिचर्डसन
हैज़ ग्रुप्ड स्मॉल लेटर इन डैश ग्रुप, ठीक है। तो जो फ्री मैन थे उन्होंने किस में रख दिया स्मॉल लेटर को, 6 ग्रुप में, और मैरी एंड रिचर्ड ने स्मॉल लेटर्स को कितने ग्रुप में रखा है, तो उन्होंने रखा है 9 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OQCGD अल्फ़ाबेट फिल 1 सर्कल, दिस अल्फ़ाबेट कम इन व्हिच ग्रुप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर ये सारे कैसे आ रहे हैं, ये सर्कल में आ रहे हैं ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस टाइप के ग्रुप में होते हैं, राउंडेड कैपिटल, स्क्वायर कैपिटल, हाफ सर्कल, हाफ स्क्वायर कैपिटल। तो किस में होते हैं, ये राउंडेड कैपिटल में होते हैं, कैपिटल लेटर में और राउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज नोन एज प्ले वे मेथड, तो किंडरगार्टन मेथड को ही प्ले वे मेथड बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following technique include in French method, तो फ्रेंच मेथड में ये सारी टेक्निक्स यूज होते हैं। टीचिंग स्ट्रोक, इस तरीके के स्ट्रोक होते हैं, सर्कल्स होते हैं, टीचिंग कर्व्स, तो इन सबको ही फ्रेंच मेथड्स में पढ़ाया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्ट फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, किसका मतलब होता है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो किसका मतलब होता है नोटिस, है ना। आप नोटिस लिखते हैं तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ एसे, एसे का क्या टाइप होता है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोजिटरी, परसुएसिव या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन इन विच टीचर स्पीक्स वर्ड्स और सेंटेंस एंड स्टूडेंट्स राइट इट। तो क्या होता है, डिक्टेशन बोलते हो ना आप, कि टीचर्स बोल रही है हम लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, डिक्टेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इससे गोल टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कौन सा इससे है जो कि रीडर को कन्विंस कर लेता है कि जो राइटर ने लिखा है वो एकदम करेक्ट है। परसुएसिव, एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव या नन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, परसुएसिव इससे, ठीक है। परसुएसिव इससे में क्या होता है कि जो भी राइटर ने लिखा है आप उसको पढ़कर एकदम मानेंगे कि हाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम करेक्ट है। तो परसुएसिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हिच इससे इज बेस्ड जस्ट ऑन फैक्ट एंड नॉट पर्सनल फीलिंग, जो केवल फैक्ट पर बेस्ड होता है, किसी पर्सनल फीलिंग पर नहीं होता है, वो होता है एक्सपोजिटरी, ठीक है। इससे डिस्क्रिप्टिव जो हम लिखते हैं, एक्सपोजिटरी इससे वो होता है जिसमें एकदम फैक्ट होता है, कोई पर्सनल फीलिंग नहीं होती है। और परसुएसिव वो होता है जिसमें कोई ऑथर कुछ भी लिख देता है और हम उसको सही मान लेते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इससे के टाइप्स थे तीनों, और ये टाइप्स में क्या क्या होता है वो मैंने आपसे डिफाइन कर दिया। तो यूनिट 2 जस्ट आपका इतना ही है, ठीक है। सो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।